हेलो एवरीवन। सो गाइस, जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए न्यूज़ है। अब सिटी न्यूज़ तो मैंने बहुत पढ़ाया है। ये थोड़ा सा मोटिवेशनल न्यूज़ इसे कह सकते हैं। ये मैंने उठाया है द इंडियन एक्सप्रेस, मंडे 8 मार्च 2021। और कुछ था नहीं एडिटोरियल, अभी आप बिगनर्स है तो कर नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा चलो यही आपको पढ़ा करके देखते हैं गाइस। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि एम्पावरिंग वुमेनहुड। एम्पावर का मतलब होता है कि पावरफुल बनाना, सशक्त करना। वुमेनहुड का मतलब है कि स्त्रीत्व को, नारी जाति को एम्पावर करना। ये लिखा है कि अ वुमेन्स स्ट्रेंथ इज रिमार्केबल। इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो कई व्यूवर्स कहते हैं कि सर पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इज़ क्या है, हमारा वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी ऐसा तो नहीं कि ही इज़ अ बॉय, सॉरी ही इज़ माई फ्रेंड, तो ही छोटा सा एक सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर है कि अ वुमेन्स स्ट्रेंथ, अ से लेकर स्ट्रेंथ तक इतना बड़ा है। इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। इसके अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, एक मेन नाउन होगा, बाकी कभी आर्टिकल लगा होगा, कभी प्रपोजिशनल फ्रेजेस लगे होंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगे सब्जेक्ट तो आप समझ जाना कि या तो नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है। तो आप कंफ्यूज मत होना, वो काम तो सब्जेक्ट का ही करेगा या ऑब्जेक्ट का करेगा अगर बाद में आएगा तो। अब वुमेन्स स्ट्रेंथ यानी कि एक औरत की जो ताकत है, इज़ रिमार्केबल, वो रिमार्केबल है, कमाल का है। ओके, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया गया है, सवाल जवाब को दिखाया गया है, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है, सवाल पूछा गया है कि किससे सवाल पूछा गया वो भी देख लीजिए। ये हैं, इनका नाम है डॉक्टर वंदना सोडी, एमडी, डीएनबी सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। तो ये इनका इंटरव्यू लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन डिड इट अकर टू यू दैट यू वांटेड टू बी अ करियर वुमेन। देखिए, व्हेन डिड इट अकर टू यू, अकर का मतलब है कि आपके दिमाग में आना। तो कैसे आपके दिमाग में आया, व्हेन डिड कब आया, सॉरी व्हेन डिड कब आया, पास्ट डेफिनेट टेंस है। दैट यह कि यू वांटेड टू बी अ करियर वुमेन, कि आपको एक करियर वुमेन बनना था, आप चाहती थी। यू वांटेड है ना, आप चाहती थी, टू बी बनना, अ करियर वुमेन यानी कि हाउस वाइफ नहीं बनना है, मुझे एक अपना करियर बनाना है, तो करियर वुमेन बनना है। ये कैसे आपके दिमाग में आया। ये जो अकर टू है मैं आपको सिखाता हूँ, आप स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। देखिए अकर टू का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि दिस आइडिया नेवर अकर टू मी। अगर मुझे बोलना है दिस आइडिया नेवर अकर टू मी, यार ये आइडिया मुझे कभी नहीं आया यार। मान लो किसी को कोई आइडिया आया, आपने बोला आइला दिस आइडिया इज़ वेरी नाइस, दिस आइडिया नेवर अकर टू मी, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। ओके, या अ प्लान अकर टू मी, यानी कि एक प्लान अचानक मेरे दिमाग में आया। तो आइडिया, विचार, प्लान, अगर कुछ दिमाग में आया तो हम अकर टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन डिड इट अकर टू यू, कब कब आपके दिमाग में आया कि आपको करियर वुमेन बनना था। देखिए, इट वॉज अ चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम अ करियर वुमेन। देखिए, इट वॉज अ चाइल्डहुड ड्रीम, ये मेरे बचपन का ही सपना था। क्या करने का सपना था, टू बिकम। सेंटेंसेस कैसे जुड़े होते हैं, यहाँ पर नॉर्मल आपका इट का इस्तेमाल है कि इट वॉज अ चाइल्डहुड ड्रीम, यह बचपन का सपना था। फिर यहाँ पर जो टू बिकम है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, पर्पस को दिखाता है। सपना था क्या, करने का, तो टू बिकम, बनने का। क्या बनना, अ करियर वुमेन, एक करियर वुमेन बनने का सपना था। एंड दैट टू अ डॉक्टर, दैट टू मतलब वो भी, और करियर वुमेन में भी मुझे क्या बनना था, तो अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना था। क्लियर सेंटेंस समझ में आ रहा है। फिर देखिए, हैविंग सीन विमेन मेक कंसिडरेबल स्ट्राइड्स इन वेरियस फील्ड्स दैट वर प्रीवियसली मेल डोमिनेटेड, कॉमा द चॉइस ऑफ करियर लिमिटेशंस वाज नेवर देयर। अभी होता क्या है, अब हैविंग का बस एक इस्तेमाल है। जब भी आप हैविंग वाला सेंटेंस करेंगे तो हैविंग के बाद जो होगा उसके बाद एक कॉमा होगा। हैविंग के बाद आप जो भी लाइन लिखेंगे एक कॉमा होगा, फिर कॉमा के बाद एक दूसरा वाक्य होगा। तो ये पूरा का पूरा हैविंग की स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो मैंने बोला कि हैविंग सीन विमेन, यानी कि औरतों को देखकर। हैविंग सीन विमेन का मतलब औरतों को देखकर, क्या करते हुए देखकर, मेक कंसिडरेबल स्ट्राइड्स। कंसिडरेबल मतलब बड़े, बहुत खास, जो बहुत बड़े लेवल के, अच्छा मतलब कंसिडरेबल का मतलब कि सोचने पे आपको मजबूर कर दे, इस तरह के स्ट्राइड्स जो कदम हैं, इन वेरियस फील्ड्स, तो अलग अलग फील्ड्स में उनको अपने कदम जमाते हुए देखने के बाद
दैट वर प्रीवियसली मेल डोमिनेटेड, और ऐसे फील्ड में जो कि, दैट का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन है कि ऐसे फील्ड दैट वर, यहाँ दैट किसके लिए आया है, फील्ड्स के लिए आया है। तो ये दैट से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दैट वर प्रीवियसली मेल डोमिनेटेड, ऐसे फील्ड्स जो कि मेल डोमिनेटेड थे, यानी कि पहले मेल लोग उसको डोमिनेट करते थे, औरतों की एंट्री उसमें नहीं होती थी। तो ऐसे फील्ड में महिलाओं को अपनी कदम क्या बोलते हैं, कदम रखते हुए, कदम जमाते हुए देखने के बाद फिर है द चॉइस ऑफ करियर लिमिटेशंस वाज नेवर देयर। तो कह रहे कि द चॉइस ऑफ करियर लिमिटेशंस, यानी कि करियर के होता है ना कि लिमिटेशन है कि मुझे यहीं जाना है, मतलब ज़्यादा चॉइस नहीं है। तो है कि चॉइस ऑफ करियर लिमिटेशंस वाज नेवर देयर, कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं था अपने करियर को लेकर के कि नहीं बस यही एक है, मैं जो भी चाहती थी मैं कर सकती थी, ये वाली फीलिंग। इसमें मैं आपको हैविंग सीन वाला आपको दिखाता हूँ गाइस। देखिए देखिए, हैविंग के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ओके, जैसे मैं बोलता हूँ कि हैविंग ईटन फूड, यानी कि खाना खाकर मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस। तो एक सब्जेक्ट उसने दो काम किए, ओके, एक सब्जेक्ट ने ही खाना खाया और वही सब्जेक्ट ऑफिस गया, थोड़ा सा वक्त लगा, खाया उसके बाद थोड़ा वक्त लगा, फिर वो ऑफिस गया। तो दो जब घटनाएं घटती है तो हम उसको प्रेजेंट, मतलब है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप पढ़ेंगे आईएनजी वाला, तो उसमें एक और होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे मैं बोलूँ कि हैविंग सीन द मूवी, मूवी देखकर आई केम बैक टू माई होम, मूवी देखकर मैं अपने घर वापस आ गया। तो हैविंग सीन द मूवी, तो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप अगर ऐसे बोले कि पिट करके मैं पुलिस स्टेशन गया, तो हैविंग, फिर आपको बीन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसिव है। हैविंग बीन बीटन आई वेंट टू पुलिस स्टेशन। तो ये कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा इस, देखिए। तो ये हैविंग समझ में आ गया, हैविंग से। चल अब देखते हैं, विद अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस, कॉमा, ये अभी देख रहे विद से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इस सेंटेंसेस क्यों बड़े लगते हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ फ्रेजेज होते हैं, कुछ क्लॉजेज होते हैं, आपको आने चाहिए। तो विद एन अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ है तो अबंडेंस। सो विद एन अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस के साथ, वन कैन हैव अ टफ टाइम। वन हम वन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करते हैं कि वन कैन हैव अ टफ टाइम, किसी को भी मुश्किल हो सकती है। हैव अ टफ टाइम का मतलब है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है डिसाइड करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिसाइडिंग विच करियर इज मोस्ट सुटेबल फॉर वन सेल्फ, कि कौन सा करियर उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है। वन है तो यहाँ पर वन सेल्फ आया है, ही रहता तो हिमसेल्फ होता, शी होता तो हर सेल्फ होता। तो इतने सारे ऑप्शंस है कि किसी को भी थोड़ा वक्त लग जाएगा ये डिसाइड करने में कि कौन सा करियर उसके लिए मतलब ज़्यादा सुटेबल है। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, द विजन ऑफ बीइंग अ डॉक्टर वाज इन फोकस। देखिए, बट फॉर मी, मेरे लिए द विजन मतलब होता है ना कि एक दृष्टि, एक विजन, एक लक्ष्य ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। बीइंग अ डॉक्टर का मतलब डॉक्टर होना। यहाँ पर बी में आईएनजी क्यों लगा, कभी भी जब प्रेपोजिशन होगा, जैसे ऑफ है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई एक्शन आप दिखाएंगे उसको आईएनजी में लगाना होगा। इसलिए है कि ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने का जो विजन था वाज इन फोकस, वो बिल्कुल फोकस में था, डॉक्टर ही बनना था जी। समझ में आया? आगे देखते हैं, हाउ सपोर्टिव वॉज योर फैमिली इन योर बिकमिंग अ डॉक्टर। अब सवाल पूछा गया, हाउ सपोर्टिव वॉज योर फैमिली, आपका जो परिवार था वो कितना सपोर्टिव था, कितना आपको सपोर्ट करता था, किस चीज़ में, इन योर बिकमिंग अ डॉक्टर। देख रहे, योर बिकमिंग डॉक्टर, तो इन क्या है, प्रपोजिशन है, इसके बाद जो आएगा अगर एक्शन तो आईएनजी में आएगा, आया ना बिकमिंग, तो तुम्हारे डॉक्टर बनने में, इन योर बिकमिंग अ डॉक्टर का मतलब है तुम्हारे डॉक्टर बनने में हाउ सपोर्टिव वॉज योर फैमिली, तुम्हारा फैमिली कितना सपोर्टिव था। देखिए, माई डिसीजन टू बिकम अ डॉक्टर वॉज मोटिवेटेड largely by values inculcated in me by my faith and my family, full stop। देखिए, my decision, मेरा जो निर्णय, किस चीज़ का निर्णय, तो इन्फिनेटिव लग गया है, टू बिकम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का मेरा जो निर्णय था, was motivated। अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए was हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले ये जो आप यहाँ तक देख रहे हैं ना,
माई डिसीजन से लेके डॉक्टर तक, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, जैसे माई डिसीजन ये हो गया, फिर यहाँ पर एक इन्फिनेटिव जोड़ दिया, इस तरीके से कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, या तो इन्फिनेटिव जुड़ा होगा, प्रपोजिशनल फ्रेजेस जुड़े होंगे, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज होगा। ये बड़ा भी हो सकता है, इसमें प्रपोजिशनल फ्रेज जुड़ के और बड़े हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट या वर्ब का काम करते हैं। तो आप घबराएं नहीं अगर आपको ज़्यादा कोई बड़ा सब्जेक्ट दिखाई देता है। तो मेरा निर्णय टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने का, वॉज वो था, मोटिवेटेड, बिल्कुल मोटिवेटेड निर्णय था, या मोटिवेटेड क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लार्जली, खासकर, विशेष रूप से, लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, बाय वैल्यूज, उन वैल्यूज के द्वारा मोटिवेटेड था। और वैल्यूज के बाद यहाँ पर लिखा है कि इनकलकेटेड इन मी। अभी यहाँ पर ये आपको सेकेंड फॉर्म लग रहा होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म क्यों है? थर्ड फॉर्म से ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ से लेके ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वैल्यूज़ के बारे में कुछ बता रहा है कि वो वैल्यूज़, कौन से वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जिसको मेरे अंदर डाले गए थे। इनकलकेटेड का मतलब क्या होता है, मन में बिठा देना। तो इनकलकेटेड इन मी, मुझ में बिठा दिए गए थे, बाय माई फेथ, मेरे विश्वास से, एंड माई फैमिली, मेरे फैमिली के द्वारा। तो मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को जो बड़ा होता है, जब आप तोड़ेंगे तो आपको फ्रेज आना चाहिए, नाउन फ्रेज। आपको पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस, आपको इन्फिनिटिव आना चाहिए, आपको जिरंड आना चाहिए, आपको क्लॉज आना चाहिए। एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, आपका नाउन क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, यही सब तो मेन है ना, यही सब है। चलिए देखिए, माई फैमिली वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। छोटा सा सेंटेंस, मेरा जो परिवार था वो खासकर, एक्सट्रीमली मतलब बड़े स्तर पे सपोर्टिव था। इन माई, किस चीज़ में सपोर्टिव था? इन माई बिकमिंग अ डॉक्टर, मेरे डॉक्टर बनने में, मेरे नाचने में, इन माई डांसिंग, मेरे गाना गाने में, इन माई सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मेरे डॉक्टर बनने में, इन माई बिकमिंग अ डॉक्टर। इनफैक्ट, यहाँ तक कि आई ओ, इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, आई ओ इट ऑल माई पेरेंट्स। ओ का मतलब क्या होता है कि मैं, मतलब एक एहसानमंद हूँ, मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। तो आई ओ इट ऑल, मैं सब कुछ क्रेडिट उनको देता हूँ, माई पेरेंट्स को, फॉर व्हाट आई एम टुडे। किस चीज़ का है? फॉर व्हाट आई एम टुडे। या व्हाट का मतलब क्या नहीं है, जो है, जो आज मैं यहाँ हूँ, इसी को बोलते हैं नाउन क्लॉज। एक क्लॉज है, व्हाट आई एम टुडे, जो मैं आज हूँ उसके लिए मैं एहसानमंद हूँ अपने पेरेंट्स का। द गाइडिंग फोर्स एंड सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली कैन लीड वन टू अचीव वंस गोल्स विद फुल विगर। ये भी छोटा सा सेंटेंस है। पहले आप कैन को देखिए, कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कैन से पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो द से लेकर के फैमिली तक हमारा सब्जेक्ट है। देखिए, द गाइडिंग फोर्स ये एक सब्जेक्ट, एंड सपोर्ट दूसरा सब्जेक्ट। सपोर्ट किसका? तो यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया, ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली, यानी कि पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट, और उनका जो एकदम गाइडिंग फोर्स है, गाइड करने वाला जो फोर्स है। कैन लीड वन, वो लीड मतलब नेतृत्व कर सकता है, लीडर वाला लीड है, वो नेतृत्व कर सकता है, ले जा सकता है, वन एक मतलब किसी को भी, टू अचीव वंस गोल, उसको अपना गोल अचीव करने में ले जा सकता है, विद फुल विगर, पूरे जोश के साथ। विगर का मतलब है जोश। समझ में आ गया? सेंटेंस को तोड़ने का मजा ही कुछ और। आगे देखते हैं। Why did you choose the medical profession, which is very demanding for a woman, both physically and mentally? अब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि भाई वाई डिड यू चूज द मेडिकल प्रोफेशन, आपने मेडिकल प्रोफेशन को क्यों चुना, मेडिकल लाइन ही क्यों चुना। फिर आ गया कि विच, यहाँ विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जो वाक्य बनेगा वो क्लॉज बनेगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ प्रोफेशन के बारे में कहा जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया कि विच इज़ वेरी डिमांडिंग फॉर वुमेन, वो प्रोफेशन, वो मेडिकल प्रोफेशन जो औरतों के लिए बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही मांग वाला है, बहुत डिमांड वाला है, मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होगी, बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है। बोथ फिजिकली भी डिमांडिंग है, मेंटली भी डिमांडिंग है। समझ में आ रहा? चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि अ करियर इन मेडिसिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस। पहले देखिए, अ करियर इन मेडिसिन, अगर मेडिसिन में, डॉक्टरी लाइन में करियर बनाना है, तो करियर इन मेडिसिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस, वो जितने भी पुराने और रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस है उनमें से एक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, प्रोफेशंस,
तो जब कभी भी आप वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल दिखाना पड़ता है। एक बार देख लेते हैं, कई बार मैं समझा चुका हूँ बिगनर्स को। जैसे अगर मैं कहता हूँ वन ऑफ, तो जैसे आप वन ऑफ बोलेंगे तो उसके बाद आएगा प्लूरल। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे दोस्तों में से एक, यानी कि मेरा एक दोस्त, तो मैं बोलूँगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। उसके बाद सिंगुलर यूज़ होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि मेरा एक दोस्त गाना गा रहा है। तो उसी तरीके से वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस, प्लूरल करना पड़ेगा। तो प्रोफेशंस में से एक की बात हो रही है, ठीक है, हो गया। तो ये मेडिसिन में करियर है वो बहुत ही ओल्डेस्ट और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में से एक है। इट अलाउज यू द पॉसिबिलिटी, ये आपको संभावना देता है टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, आप ह्यूमन लाइफ्स को प्रभावित कर सकते हैं, ओके, इन अ वे, ऐसे तरीके से दैट इज़ ट्रूली स्पेशल, जो कि बिल्कुल स्पेशल है। एंड अलॉन्ग विद दिस जॉब, एंड अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही द जॉब सेटिस्फैक्शन यू गेट इज़ अनमैच्ड, और इसके साथ साथ जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है एक डॉक्टर बन के, एक सेवा करके, वो अनमैच्ड है, उसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते। तो इतना अच्छा एक करियर है मेडिसिन का। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज। आई ग्रेजुएटेड, मैंने ग्रेजुएशन किया, कहाँ से किया? आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से किया। कहाँ पर है? पुणे में है। एंड देन went on to work in the army for a long fulfilling stint of over 20 years। देखिए, went on का मतलब है ये go on से बना, इसका मतलब होता है कंटिन्यू करना। तो आई देन went on to work, मैं काम करती रही, in the army, आर्मी में काम करती रही, for a long, लंबे, fulfilling stint, stint का मतलब होता है कार्य, वो अवधि। तो over 20 years, 20 साल की अवधि से भी ज़्यादा उस लंबे अवधि में मैं काम करती रही। आई परसुएड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब जहाँ वो चाइल्ड बर्थ वगैरह का जो होता है वो फील्ड है, उसमें किया। द सेम इंस्टीट्यूशन, अच्छा, फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, वहीं से किया। फर्दर स्पेशलाइज्ड इन मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, ओके। या फिर से देख लेते हैं कि आई परसूड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो इसमें किया। कहाँ से किया? फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, वहीं से किया। और आगे फर्दर आगे स्पेशलाइज्ड इन मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, अच्छा, जो मतलब कम आक्रामक जो सर्जरी होता है, जैसे लेप्रोस्कोपी हो गया। अच्छा, ये मतलब पूरा ओपन वाला सर्जरी नहीं होता होगा, लेप्रोस्कोपी मतलब एक छोटा सा होल करके कुछ सर्जरी है, शायद वो है, तो वो भी किया। अब थोड़ा डॉक्टरी टर्म है गाइस, तो कन्फ्यूजन तो आएगी। इट हैज़ बीन अ करियर, यहाँ जो इट्स बीन है ना, ये हैज़ है, तो इट्स बीन अ करियर, एक ऐसा करियर रहा है विच हैज़ बीन डिमांडिंग, देखते हैं, विच हैज़ बीन डिमांडिंग, जो काफ़ी डिमांडिंग रहा है। और जॉब, एक ऐसी नौकरी रिक्वायरिंग इंटेंस स्कूलिंग, जिसमें बहुत गंभीरतापूर्वक स्कूलिंग चाहिए, कांस्टेंट ट्रेनिंग चाहिए, बहुत ही लगातार ट्रेनिंग चाहिए, एंड अ हेक्टिक शेड्यूल, नॉट टू मेंशन अ हैवी डोज ऑफ परसिवरेंस एंड पेशेंस। एक हेक्टिक शेड्यूल चाहिए, और ये बात तो छोड़ना ही नहीं है। नॉट टू मेंशन का मतलब कि ये तो हम भूल ही नहीं सकते कि हैवी डोज ऑफ परसिवरेंस, परसिवरेंस चाहिए, लगन चाहिए, एंड पेशेंस, वो धैर्य चाहिए, उसका हैवी डोज चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद आपको ये जॉब मिलती है, मतलब आप ये कर पाते हैं। फॉर अ वुमेन, एक औरत के, फॉर अ वुमेन वर्किंग इन अ मेल डोमिनेटेड फोर्स स्पेशली इन आर्मी इज नॉट ओनली चैलेंजिंग बट ऑल्सो डिमांडिंग। देखिए, ये कुछ नहीं है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक इस्तेमाल है। फिर से देख लेते हैं कि फॉर अ वुमेन, एक औरत के लिए, वुमेन के बाद अचानक आ गया वर्किंग इन अ मेल डोमिनेटेड फोर्स स्पेशली इन आर्मी। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वुमेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। मतलब ये कमाल नहीं है। एडजेक्टिव हम लोग क्या जानते हैं पहले से, गुड एक एडजेक्टिव है, ओके, बेटर उसका हो गया, लेकिन आपको एडजेक्टिव इतने बड़े बड़े भी दिखाई देंगे, ओके, जिसको आप कहाँ से समझेंगे, तो आपको पार्टिसिपल का एक चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, पार्टिसिपल में सब क्लियर हो जाएगा। तो एक औरत के लिए, वो औरत जो कि काम कर रही है इन अ मेल डोमिनेटेड फोर्स स्पेशली, जो जहाँ पर चारों तरफ मर्द ही मर्द है, उस फोर्स में वो काम कर रही है, खासकर आर्मी में, तो ये जो है इज़ नॉट ओनली चैलेंजिंग, ये बिल्कुल चैलेंजिंग ही नहीं है बट ऑल्सो डिमांडिंग है, डिमांडिंग भी है।
काफ़ी डिमांडिंग है। सिखा देता हूँ आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो गाइस। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे बोलो कि यार तू मेरा भाई ही नहीं है बल्कि मेरा दोस्त भी है, मैं कैसे बोलूँ कि यू आर नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई फ्रेंड, बट ऑल्सो माई फ्रेंड। ओके ओके, उसने सिर्फ मुझे गाली ही नहीं दी बल्कि धक्का भी दिया। तो ही नॉट ओनली abused मी बट ऑल्सो, गाली दी ना, धक्का दिया, बट ऑल्सो पुस्ट मी, यानी कि ही नॉट ओनली abused मी। और आपको यहाँ पर कोई डिड नॉट वगैरह नहीं लगाना, आप नॉट ओनली जैसे है ना कि ही नॉट ओनली abused मी, उसने सिर्फ मुझे गाली ही नहीं दी, एक एक्शन, फिर बट ऑल्सो पुस्ड मी, फिर ये बट ऑल्सो के बाद दूसरा एक्शन, मुझे धक्का भी दिया। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कभी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन अ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग जर्नी। इट हैज़ बीन, ये रहा है, शुरू से ही क्या रहा है, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग जर्नी। एक ऐसी यात्रा रही है जिसके अंदर फिजिकल चैलेंज भी है, मेंटल चैलेंज भी है। बट व्हेन द माइंड इज क्लियर, जब माइंड बिल्कुल क्लियर होता है एंड फोकस्ड, माइंड एकदम फोकस्ड होता है, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। ये आपका कैन का पैसिव है, हर एक चीज़ को अचीव किया जा सकता है विद एक्सीलेंस, वो भी एक्सीलेंस के साथ, बहुत ही, उसकी हिंदी क्या बोलता हूँ, बहुत ही अच्छाई के साथ। जैसे एक्सीलेंट होता है ना, तो उस लेवल को एक्सीलेंस, तो उस एक्सीलेंस के साथ हम अचीव कर सकते हैं। कई बार किसी किसी वर्ड का प्योर हिंदी बहुत करना मुश्किल। इट वॉज माई डिज़ायर टू सर्व अदर्स दैट अल्टीमेटली ड्रॉ माई डिसीजन टू चूज मेडिकल प्रोफेशन। देखिए, अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि इट वॉज माई डिज़ायर, यह मतलब एक सपना मान लीजिए, एक इच्छा थी मेरी, एक डिज़ायर थी मेरी, एक तमन्ना, चाहत थी मेरी, टू सर्व अदर्स, की मैं दूसरों की सेवा करूं। एंड दैट अल्टीमेटली, आखिरकार, ड्रोव माई डिसीजन, वो मेरे इस डिसीजन को ड्राइव करके कहाँ तक ले गया, टू चूज मेडिकल प्रोफेशन, मुझे मेडिकल प्रोफेशन चुनने तक ले गया। तो ये मेरी डिज़ायर थी। वेदर अ प्रैक्टिशनर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, अ क्लिनिक और इन द क्लासरूम, द चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स ऑफ दिस लाइफ लॉन्ग जर्नी आर अबंडेंट। अब यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल है कि भले ही, बेशक, चाहे प्रैक्टिशनर जो मेडिकल प्रैक्टिस करता है, यानी कि जो डॉक्टर है, वर्क्स इन हॉस्पिटल, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करे, एक क्लिनिक में काम करे या क्लासरूम में काम करे, ये जो चैलेंजेस हैं और जो रिवॉर्ड्स है ऑफ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इस लंबी जर्नी का, आर अबंडेंट, ये तो भरा हुआ, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, चैलेंज वगैरह रिवॉर्ड भी है, सब ज़्यादा है, कम नहीं। What were the hurdles that you overcame during your pursuit as a medical profession? आप पूछा जा रहा है कि what were the hurdles, वो problems क्या थी, hurdles मतलब वो बाधाएं क्या थी, that मतलब ये that क्या है, relative pronoun है, ये बाधाओं के लिए बात कही जा रही है कि that you overcame, जिसको आपने, मतलब आप उससे बाहर आ गए, उन बाधाओं से बाहर आ गए, overcome का overcame हो गया। ड्यूरिंग योर परसूट का मतलब क्या होता है, परसुइंग से बना परसूट, यानी कि जब आप उस चीज़ को पाने के पीछे लगे रहते, वो तो परसू कर रहे होते, तो उसका परसूट है, मतलब कि उसका पीछा मान लीजिए। तो आप जब ये मेडिकल प्रोफेशन को परस्यू कर रहे थे, उस वक्त क्या हर्डल्स थे जो आपने पार कर लिए। बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नो ईजी फीट। देखिए, अब यहाँ पर एक जिरंड का इस्तेमाल है, डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। नो ईजी फीट का मतलब है कि आसान नहीं, एक मुहावरा है, कह सकते हैं कि स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इज़ नो ईजी फीट, ये इतना भी आसान नहीं है। तो डॉक्टर बनना भैया आसान नहीं है। मेडिकल स्कूल इज़ कॉम्पिटिटिव एंड ग्रूलिंग। जितने मेडिकल स्कूल से, एक तो कॉम्पिटिशन की भावना होती है, कॉम्पिटिटिव होते हैं, एंड ग्रूलिंग का मतलब एकदम थका देने वाले, तो ग्रूलिंग होते हैं। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल यू ऑफन वर्क अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर आप अक्सर, यू ऑफन वर्क, आप अक्सर काम करते हैं अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर के अंदर आप काम करते हैं। दैट कैन क्रिएट हैवक ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये दैट से लेकर के यहाँ तक जो वाक्य है, ये क्लॉज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इस प्रेशर के बारे में बता रहा है कि लॉट ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर जो क्रिएट कर सकता है हैवक। हैवक मतलब एकदम क्या बोलते हैं, वो एक नाश, एक विनाश, एक मतलब उथल पुथल कर सकता है ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। जो भी आपकी फिजिकल सुख है और मेंटल सुख है, उस सब में हलचल मचा देगी, ये ऐसा प्रेशर होता है।
बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन, ये भी आपका जिरंड है। एक मेडिकल प्रोफेशन में होना, होने के नाते, होने के नाते, हाँ। तो ये बीइंग का एक इस्तेमाल हो गया। जैसे कैसे बोलते हैं बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते, तो यहाँ लिखा है कि बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में होने के नाते इट डज बिकम अ चैलेंज टू मेंटेन अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। इट डज बिकम अ चैलेंज, ये वाकई एक चैलेंज बन जाता है। टू मेंटेन करना एक चैलेंज बन जाता है। क्या मेंटेन करना? अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, काम और लाइफ में बैलेंस बनाना, वो एक वाकई चैलेंज बन जाता है। तो यहाँ पर डज बिकम क्यों आया है? ये ना इम्फैटिक होते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस। आप स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्फैटिक। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं थोड़ा सा बोल दूँ जोर देकर कि आई डू लव यू यार, आई डू लव यू, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ, करता तो हूँ ना, आई डू लव यू। शी कम्स हेयर डेली, वो यहाँ रोज आती है। एक मिनट, डेली की स्पेलिंग गलत हो गई। शी कम्स हेयर डेली, और बोलूँ कि शी डज कम हेयर डेली, वो वाकई यहाँ रोज आती है भाई, सचमुच आती है, आती तो है वो, इस तरीके से। कैसे? तो अब देख पा रहे हैं, ये हो गया। तो जब आप डज लगाएंगे तो फिर एस सी एस आपको हटाना पड़ेगा। पास्ट में भी बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला कि मैं वहाँ पर गया था यार, कल मैं वहाँ पर गया था, आई वेंट देयर येस्टरडे, कल मैं वहाँ पर गया था। आपने बोला वाकई गया था यार, गया तो था, तो आप डिड कर दो, फिर वेंट का गो कर दो, आई डिड गो देयर येस्टरडे, यार मैं वाकई वहाँ पर गया था, इस तरीके से। अगर आप चाहो तो आपने बोला कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ये अक्षर यू कैन गो, या गो, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और आपने बोला हाँ हाँ कार है तो सही है, तो डू लगा दो, आई डू हैव अ कार, वाकई कार है मेरे पास यार। शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक बुक है, वाकई उसके पास एक बुक है, तो शी डज हैव अ बुक, शी डज हैव अ बुक, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप किसी को कहते हैं कि कम टू माई होम, मेरे घर आओ, पक्का आओ यार, तो डू लगा दो, डू कम टू माई होम, पक्का मेरे घर आओ, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये इम्फैटिक है दोस्तों। तो इसी तरह लिखा है कि इट डज बिकम अ चैलेंज, ये चैलेंज ही बन जाता है, वाकई चैलेंज बन जाता है। चलिए आगे देखें, ये लिखा है कि डिस्पाइट द स्ट्रेस, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट द स्ट्रेस, स्ट्रेस के बावजूद, लॉन्ग आवर्स अवे फ्रॉम होम एंड फैमिली, तो डिस्पाइट द स्ट्रेस, स्ट्रेस के बावजूद, लॉन्ग आवर्स अवे फ्रॉम होम एंड फैमिली, अपने घर और परिवार से लंबे घंटों के लिए, बहुत घंटों के लिए दूर रहने के बावजूद, आई स्टिल कुड नेवर इमेजिन अ डिफरेंट करियर, मैं दूसरा करियर कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ, कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, मुझे यही करियर चाहिए। एन अरीना इन विच वन नीड्स टू पुट अदर्स फर्स्ट, मेडिसिन इज ट्रूली अ सर्विस एंड नॉट जस्ट अ प्रोफेशन। देखिए, इन अरीना, एक ऐसा अरीना, अरीना का मतलब क्या होता है? कार्य क्षेत्र आपका, या यूँ कह लीजिए अरीना मतलब जो अखाड़ा होता है, तो कोई भी जो क्षेत्र है जहाँ आप काम करते हैं वो अरीना है। तो कहते हैं कि एन अरीना, एक ऐसा कार्य क्षेत्र, इन विच, जिसमें वन नीड्स टू पुट अदर्स फर्स्ट, जिसमें मतलब एक बंदा दूसरे को पहले रखता है, तो मेडिसिन इज ट्रूली अ सर्विस, तो वो मेडिसिन है जिसमें वाकई एक ऐसा सर्विस है, एंड नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, ये प्रोफेशन नहीं, एक वाकई सर्विस है। आप पहले मतलब दूसरों के लिए आप सब कुछ करते हो, तो एक सर्विस है। कुड यू प्लीज शट द डोर, अक्षर शट द डोर, अक्षर शट द डोर बेबी। लेप्रोस्कोपी इज अ स्पेशलाइज्ड मेथड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ये कुछ ऑपरेशन वगैरह के बारे में है, कि जो ये लेप्रोस्कोपी है, ये जो ऑपरेट करते हैं, इज ए स्पेशलाइज्ड मेथड, बिल्कुल एक स्पेशलाइज एक तरीका है ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, एंड मास्टरिंग इट, इसमें मास्टर बनना, इट इज़ अ बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। So how did you strike the life work balance without having to compromise on either roles? How did you strike the life work balance? देखिए, strike the balance का मतलब होता है बैलेंस बनाना। तो आपने किस तरीके से एक बैलेंस बनाया लाइफ और वर्क में, अपने जीवन और अपने काम में कैसे बैलेंस बनाया, विदाउट हैविंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ईदर रोल्स, मतलब दोनों जो रोल है, लाइफ का रोल अलग है और घर में जो आप मतलब हाउसवाइफ हैं, तो इनमें बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, न इधर कॉम्प्रोमाइज़ किया ना उधर, तो कैसे किया, एक सवाल पूछा गया है, थोड़ा टेक्निकल था। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, अर्लियर दैट आई डिड माई सुपर स्पेशलिटी इन गाइनोकोलॉजिकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी,
अभी कह रही कि आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर, कुछ देर पहले मैंने पहले बता दिया है कि आई डिड माई सुपर स्पेशलिटी, मेरा जो भी मैंने जो स्पेशलिटी है, जो मेरा जो खास जो गुण है मेरा, वो मैंने किया है गायनोकोलॉजिकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इसके अंदर मैं परफेक्ट हूँ। विच रिक्वायर्ड इंटेंस ट्रेनिंग एंड डेडिकेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और फोकस डेडिकेशन की ज़रूरत थी। इट्स utmost sincerity, diligence and focus that can make one achieve anything that one wants to। देखिए, इट्स utmost sincerity, इसका जो अत्यंत जो सिंसेरिटी है, जो ईमानदारी है, डिलीजेंस यानी कि जो मेहनत है, और जो फोकस है, दैट कैन मेक वन अचीव, जो किसी को अचीव करा सकता है, एनीथिंग दैट वन वांट्स टू डू, जो कोई करना चाहता है। मतलब कि आपके पास वो सिंसेरिटी, डिलीजेंस और फोकस होना चाहिए, आप वो कर लेंगे, ये कही जा रही है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अ वुमन हैज़ मेनी रोल्स टू प्ले, एक औरत के पास कई रोल होते हैं, मतलब कई किरदार निभाती है, जैसे कि डॉटर, सिस्टर, फ्रेंड, वाइफ, मदर, कॉन्फिडेंट। अच्छा, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट का मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, यानी किसी का हमराज, हमदर्द बनना। ब्रेड विनर, ब्रेड विनर मतलब पैसा कमाने वाला। एंड मैनी मोर, यानी कि कई तरह के उसको रोल निभाने पड़ते हैं। आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन माई वर्क एंड लाइफ विदाउट हैविंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ऑफ दीज रोल्स। देखिए, अब इतने रोल निभाने हैं, तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट, मैंने हमेशा पूरी कोशिश की है टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि एक बैलेंस बना करके मैं चलूँ बिटवीन माई वर्क, अपने काम में, एंड लाइफ, अपने जीवन में, विदाउट हैविंग टू कॉम्प्रोमाइज, जिसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मुझे ना करना पड़े ऑन एनी ऑफ दीज रोल्स, किसी भी रोल में। अक्षत, कुड यू शट द डोर प्लीज। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, विद गुड प्लानिंग एंड सपोर्ट ऑफ यू, कुड इज एनीवन देयर टू शट द डोर, प्लीज शट द डोर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, विद गुड प्लानिंग, एक अच्छे प्लानिंग के साथ, एंड सपोर्ट ऑफ यू। अच्छा, एंड सपोर्ट ऑफ यू, आपके सपोर्ट के साथ, फैमिली वर्क, अच्छा फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस कैन डेफिनेटली बी अचीव। ओके, समझ में आ रहा है। दूसरे शब्दों में बोले तो विद गुड प्लानिंग, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपका सपोर्ट अच्छा है, तो फैमिली और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डेफिनेटली अचीव किया जा सकता है। फटाफट खत्म करते गए, तो बहुत बड़ा हो गया वीडियो। इट हैज़, यहीं पे ख़त्म कर देंगे। इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी चैलेंजिंग एंड डज रिक्वायर सम सेक्रीफाइस बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर लिखा है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी चैलेंजिंग, ये हमेशा से ही बहुत चैलेंजिंग रहा है। एंड डज रिक्वायर, डज वाकई ये रिक्वायर करता है, सम सेक्रीफाइस, कुछ कुर्बानियाँ चाहिए, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव नहीं। इससे ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। आप अगर आपके पास इंडियन एक्सप्रेस है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं गाइस, अभी काफ़ी रह गया इसका, तो ये पूरा इधर का सेक्शन है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।